नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण में बात करेंगे दुनिया की, जिस दौरान हम अभी चर्चा कर रहे हैं। लगातार मिडिल ईस्ट धधक रहा है। इस वक्त एक ऐसे दौराहे पर दुनिया खड़ी हुई है जहां से शांति के रास्ते पूरी तरह से धुंधले पड़ गए हैं। अब मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक बारूद की गंध ने हवाओं को जहरीला कर दिया है। आज जंग की जो 3 तस्वीरें हम आपके सामने रखने वाले हैं वो दर्शाती है विनाशकारी सच को। दुनिया एक बड़े महासंग्राम की दहलीज पर खड़ी है और वो है ये 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर बिसात पूरी तरह से बदल चुकी है। एक तरफ ईरान में नेतृत्व का नया चेहरा सामने आ चुका है, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू का आक्रामक तेवर और डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की आहट ने पूरे मिडिल ईस्ट के समीकरणों को हिलाकर रख दिया। जानकारों का मानना है कि सत्ता के इन केंद्रों ने सीधे तौर पर वॉशिंगटन और तेल अवीव की नींद उड़ा दी। अब सवाल ये नहीं है कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कि इस नई चुनौती का सामना करने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली खेमे के पास में क्या कोई ठोस रणनीति भी है। दूसरी तस्वीर भी देखिए गौर से। अरब की सरजमी जो कभी तेल के कुओं के लिए जानी जाती थी, आज वो मिसाइलों के तूफान का केंद्र बन चुकी है। आसमान से बरसती आग और जमीन पर मची चीख पुकार, ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि कयामत का मंजर है। हर तरफ है हाहाकार। आम इंसान बस इस बात का इंतजार कर रहा है कि ये विनाश आखिर कब थमेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि शांति अब सिर्फ किताबों में ही सिमट कर रह गई है। और जो तीसरी तस्वीर है वो यूक्रेन के मोर्चे पर पुतिन की जिद की। अब रूसी राष्ट्रपति ने मानो अपनी पूरी ताकत ही झोंक कर रख दी है। यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जे का संकल्प है और दुनिया के लिए एक बड़े खतरे का संकेत भी। पुतिन की ये जो अंतिम युद्ध वाली नीति है वो ये बता रही है कि रूस पीछे हटने को तैयार नहीं। इसका खामियाजा न केवल यूक्रेन भुगत रहा है बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी और अस्थिरता के भी अंधेरे में डूब रही। तो ये 3 तस्वीरें हैं जो कहानी एक ही कहती है। दुनिया एक बड़े बदलाव से गुजर रही है, लेकिन इसकी कीमत निर्दोषों के खून से चुकाई जा रही है। क्या हम किसी बड़ी तबाही की ओर बढ़ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में बड़ी खबर से शुरुआत करती हूँ। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, इजराइल पर मिसाइल हमला लगातार जारी है। जी हाँ, अब ईरान लगातार दे रहा है जवाब। इजराइल पर हमले करके मिसाइल हमले लगातार जारी हैं और अब निशाने सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों में भी मिसाइलें गिर रही हैं। हमले में कई मिसाइलें, ये कहा जाए कि कई इमारतें ध्वस्त हुई हैं और मिसाइलों की दहशत से लोगों में भी खौफ है। तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीरें दरअसल इजराइल की हैं जहां पर लगातार मिसाइल हमले हुए और इन हमलों के बाद में किस तरह से सिर्फ तहस नहस की तस्वीर नजर आती है। लोग सदमे में हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि अब ये जो लड़ाई है वो आम जन की जान की एक तरह से फांस बन चुकी है। लोग सोच रहे हैं करें तो करें क्या, भरोसा किस पर किया जाए, क्योंकि सरकार पर अगर भरोसा कर रहे हैं तो वो ये भी नहीं जानते कि सरकार उन्हें सुरक्षा दे भी पा रही है या नहीं, क्योंकि सुरक्षा किस रूप में दी जाए। जो ईरान है उसकी तरफ से अब सिर्फ हमले किए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको और बताएंगे इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर, ईरान को मिल गया है नया सुप्रीम लीडर। नया सुप्रीम लीडर मिलने के बाद से ही अब ईरान और भी ज्यादा आक्रामक है। नए सुप्रीम लीडर मिलने के बाद भी इजराइल पर हमलों की रफ्तार में जबरदस्त इजाफा किया है ईरान ने। मध्य पूर्व में अटैक में अब और भी ज्यादा तेजी नजर आई है। अमेरिकी बेसेस सबसे ज्यादा निशाने पर हैं। जहां आपको बता दें मुश्तबा खामनेई जैसे ही ऑफिशियल तौर पर उनको सुप्रीम लीडर के तौर पर जब अनाउंस किया गया तो उसके बाद में मानो ईरान के इन लड़ाकों में एक नई जान फूंक चुकी है और एक उद्देश्य पूरी तरह से क्लियर है, उनके क्लियर कट दिमाग में है कि जिसने उनके सर्वोच्च नेता और ईरान में जो तहस नहस मचाई, सर्वोच्च नेता पर जो हमला किया, अब उसे बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि मुश्तबा खामनेई की कमान संभालते ही अब ईरान की तरफ से इजराइल पर, अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले जारी हैं और यही वजह है कि मध्य पूर्व लगातार मिडिल ईस्ट धधक रहा है। अटैक में तेजी नजर आई है और ये हमले सिर्फ इजराइल पर नहीं है
बल्कि मिडिल ईस्ट के अलग अलग निशानों, अलग अलग ठिकानों पर हैं। क्योंकि आपको याद होगा जिस तरह से कुछ समय पहले फिजिशियन की तरफ से बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था अपने पड़ोसी मुल्कों पर अब वो हमला नहीं करेंगे, लेकिन खबरें हैं कि उनके इस बयान के बाद IRGC खफा हो गई है, क्योंकि IRGC सिर्फ इंतकाम चाहती है और कुछ नहीं। हर वो जमीन जहां से ये कहा जाए कि हमला हुआ या उस जमीन का इस्तेमाल हुआ ईरान पर निशाना साधने के लिए, उसे पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता है ईरान। सवाल उठता है कि क्या अली खामनेई नहीं तो मुश्तबा खामनेई अब परमाणु बम बनाएंगे? ये चर्चा चारों तरफ है। मुश्तबा परमाणु बम बनाने की तैयारी में है क्या? दावा ईरान के पास अभी भी 60% संवर्धित यूरेनियम है। बम बनाने के लिए 90% यूरेनियम की जरूरत है। ईरान को ऐसा करने में सिर्फ 1 हफ्ता लगेगा, ऐसा दावा किया जाता है। 440 किलो संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास में है और इतने यूरेनियम से लगभग 11 परमाणु बम तो बनाए ही जा सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात ये कि बदला लेने के लिए अब क्या मुश्तबा परमाणु बम बना सकते हैं? हालांकि अब तक मुश्तबा ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। सवाल ये, अली खामनेई के सपने को क्या मुश्तबा साकार करेंगे? एटम बम बनाने की कोशिश अब तेज हो जाएगी, ऐसा जानकार कहते हैं। इसीलिए बार बार डर ये कहा जाए कि और भी ज्यादा है। अब एक और बड़ी खबर आपको बता देती हूँ, बड़ी वॉर ब्रेकिंग आक्रमण की। और बड़ी खबर यह है कि मुश्तबा खामनेई को ईरान का लीडर बनाया गया, जिससे अब डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं और उस पर एतराज जता रही है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम धमकी दी है, खुलेआम। मुश्तबा की उम्र पर डोनाल्ड ट्रंप ने भविष्यवाणी कर दी। मुश्तबा की उम्र ज्यादा लंबी नहीं है, इसका इशारा, इस बयान का मतलब समझिए। मुश्तबा की उम्र ज्यादा लंबी नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। यानी कि अब अगला निशाना मुश्तबा खामनेई है, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि ईरान की कमान कौन संभालेगा ये अमेरिका तय करेगा। ये अमेरिका की बड़ी भूमिका होगी उसमें तय करने के लिए। ये बात क्लियर वो मैसेज दे चुके हैं और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप मुश्तबा खामनेई को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अंदर खाने खबर यह भी है कि मुश्तबा खामनेई आखिर कहाँ है, ईरान के किस हिस्से में है, ईरान में मौजूद है भी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। इन्हीं सारी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि जिस रूप में जब हमला हुआ था आयतुल्लाह अली खामनेई पर, उस दौरान उस हमले में मुश्तबा का भी पूरा परिवार उस जद में आया था। उसके बाद से वो घायल भी थे, जिनका उपचार जारी है, ऐसी भी खबरें हैं। ईरान में एक युग का अंत हो गया है और नया अध्याय शुरू हो चुका है। अली खामनेई के निधन के बाद ईरान ने आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनेई को अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया। लेकिन कुर्सी संभालते ही मुश्तबा खामनेई ने अपना इरादा बिल्कुल साफ कर दिया है। सत्ता की बागडोर हाथ में लेते ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। क्या ये एक बड़े युद्ध की शुरुआत है? ये बड़ा सवाल। ईरान के आसमान पर एक नया सूरज उगा है, लेकिन इसके साथ ही मध्य पूर्व में तनाव का पारा चरम पर पहुंच गया है। अली खामनेई की विदाई के बाद देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुज्तबा खामनेई के कंधों पर है और पद संभालते ही ईरान की तरफ से इजराइल के कब्जे वाले इलाकों को निशाना बनाकर मिसाइलों की पहली लहर दागी गई। वरिष्ठ नेता अली लारीजानी ने स्पष्ट किया कि ईरान के दुश्मनों को जो उम्मीद थी कि अली खामनेई के बाद ईरान बिखर जाएगा, वो पूरी तरह विफल रही। तेहरान ने बेहद तेजी से कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए मुज्तबा को अपना नेता चुन लिया। ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था IRGC ने भी नए सुप्रीम लीडर के प्रति अपनी अटूट निष्ठा की शपथ ली है। संसद के स्पीकर ने इसे धार्मिक और राष्ट्रीय कर्तव्य करार दिया। IRGC के कमांडर्स का कहना है कि वो नए सुप्रीम लीडर के एक इशारे पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये संकेत साफ है, ईरान अब और भी आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी में है। ईरान का बड़ा फैसला ऐसे वक्त में आया है जब वो अमेरिका और इजराइल के साथ
सीधे जंग की स्थिति में है। इस तनाव की आंच सीधे वैश्विक तेल बाजार तक पहुंच रही है। क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की नींद उड़ा दी है। सवाल यह है कि क्या मुज्तबा खामनेई का ये एक्शन इजराइल को बड़े पलटवार के लिए मजबूर करेगा? क्या ईरान और इजराइल के बीच अब और बड़ा युद्ध होने वाला है? पूरी दुनिया की नजरें अब तेहरान और तेल अवीव पर टिकी है। फिलहाल ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ये पहला कदम दुनिया के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। तो अमेरिका ने मुश्तबा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाए जाने को लेकर ऐतराज जता दिया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर मुश्तबा खामनेई आखिर कौन है, उनके बारे में जो खास बड़ी बातें हैं जानते हैं। दरअसल मुश्तबा खामनेई, जिनका जन्म हुआ साल 1969 को और मशहद शहर में उनका जन्म हुआ, लेकिन आयतुल्लाह अली खामनेई के दूसरे बड़े बेटे ये हैं। वहीं अलवी हाई स्कूल में मुश्तबा ने दरअसल अपनी पढ़ाई पूरी की। वहीं कौम में रूढ़िवादी धर्मगुरुओं से उन्होंने बाकायदा धार्मिक शिक्षा ली है। इराक से जब युद्ध हुआ था तो इस दौरान हबीब बटालियन में बाकायदा मुश्तबा की भूमिका थी। अब खामनेई के दफ्तर में प्रभावशाली शख्स के तौर पर भी मुश्तबा की बड़ी भूमिका रही, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। मुश्तबा के IRGC अधिकारियों के साथ में अच्छे संबंध माने जाते हैं। तो वहीं 2019 में अमेरिका ने मुश्तबा पर प्रतिबंध लगाए। मुश्तबा पर मनमाने तरीके से फैसले लेने का आरोप है। वहीं मुश्तबा की संपत्ति सार्वजनिक अभी तक नहीं हुई है, लेकिन माना जाता है कि जिस तरह से आयतुल्लाह अली खामनेई की विचारधारा रही, उसी विचारधारा को मुश्तबा फाइनल आगे बढ़ाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि उसी विचारधारा का तो विरोध होता रहा है? क्या अब मुश्तबा को भी ऐसे ही विरोध का सामना करना पड़ेगा? अली खामनेई के बाद कमान मुश्तबा खामनेई के हाथों में है। सत्ता परिवर्तन के साथ ईरान का मिजाज भी बदल गया है। जवाब बिल्कुल नहीं, क्योंकि तेहरान का तेवर और भी ज्यादा तीखा हो गया है। कुर्सी संभालते ही मुश्तबा ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी, दुनिया को हिला दिया। उधर अमेरिका के लिए भी अब खतरे की घंटी बज गई है। क्या ईरान अब एक ऑल आउट वॉर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है? युद्ध की आग, मिसाइलों का शोर, ईरान की नई लीडरशिप, मुश्तबा खामनेई का सुप्रीम लीडर बनना दुनिया के लिए किसी बड़े भूकंप से कम नहीं है। कई रिपोर्ट्स ने खुलासा किया कि अमेरिकी खुफिया अधिकारी मान रहे हैं कि ईरान अब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक है। अमेरिकी ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है और अमेरिका में हताहतों की बढ़ती संख्या ने पेंटागन की चिंताएं बढ़ा दी है। पूर्व CIA प्रमुख डेविड पेट्रियस ने साफ चेतावनी दी कि मुज्तबा का उदय पश्चिमी देशों के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकता है। जानकारों का मानना है कि मुज्तबा अपने पिता के सख्त विचारधारा के पक्के उत्तराधिकारी है। ना परमाणु नीति में नरमी आएगी, ना मिसाइल कार्यक्रम थमेगा। सत्ता के गलियारों से संकेत साफ है, ईरान का हार्ड लाइनर गुट पहले से ज्यादा मजबूत है और वो किसी भी सूरत में पीछे हटने को राजी नहीं है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने ट्रंप प्रशासन को सीधे तौर पर ललकारा है। कालिबाफ ने कहा कि ट्रंप ये मानकर बड़ी गलती कर रहे हैं कि ईरान युद्ध के दबाव में झुक जाएगा। ईरानी संसद की ओर से आया ये बयान संकेत है कि तेहरान अब एक लंबी लड़ाई के लिए कमर कस चुका है। कालिबाफ का ऐलान है, हम लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे, लेकिन सरेंडर कभी नहीं करेंगे। तो तस्वीर साफ है, ईरान में चेहरा जरूर बदला है, लेकिन तेहरान की नीति वही पुरानी और वही कठोर। अमेरिकी अधिकारियों की चेतावनियां और ईरान का आक्रामक रवैया इस बात की तस्दीक करता है कि मध्य पूर्व अब एक बहुत बड़े बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां एक तरफ ट्रंप का दबाव है तो दूसरी तरफ मुज्तबा का जज्बा। क्या ये टक्कर किसी बड़े वैश्विक संकट को जन्म देगी? पूरी दुनिया की निगाहें इसी सवाल पर टिकी है।
यानी ये समझिए कि जंग और भी ज्यादा भीषण होने वाली है, क्योंकि मुश्तबा के पास भी ताकत बहुत ज्यादा है। अब जंग और भीषण किस रूप में होगी समझिए। मुश्तबा की ताकत को सबसे पहले आपको बताती हूं। दरअसल पिछले 20 सालों से पिता के ऑफिस को मुश्तबा ही चलाते रहे हैं, यानी कि उन्हें अनुभव है, इसमें कोई शक नहीं। वहीं IRGC के साथ भी बेहद करीबी रिश्ते और अंदर तक पकड़ वो रखते हैं। सुप्रीम लीडर और कमांडर्स के बीच में भी मुख्य कड़ी के तौर पर मुश्तबा की बड़ी भूमिका नजर आई है। ये तो अभी तक की बात रही, लेकिन अब जब कमान संभाली है ईरान की, तो आगे की रणनीति क्या है? जानकारी यह है कि मुश्तबा के नेतृत्व में हमले और भी ज्यादा तेज हो सकते हैं। उसका एक तरह से ट्रेलर तो आज नजर आ ही गया। अब खामनेई की हत्या का बदला लेने की रणनीति तैयार की जाएगी और टारगेट पर होगा इजराइल और अमेरिका। लेकिन आखिर चुनौतियां किस रूप में हैं? सेना और सुरक्षा बलों को एकजुट रखना अपने आप में ये सबसे बड़ी चुनौती होगी मुश्तबा के सामने। युद्ध चल रहा है और युद्ध के बीच अंदरूनी लड़ाई ना हो सके, ये एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं दूसरी तरफ मुल्क में ताकत की जंग ना शुरू हो जाए, ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन है, विकल्प है क्या, ये भी समझिए। अब जानकार कहते हैं कि यूएस इजराइल के साथ में जंग जारी रखना एक ये विकल्प, यूएस इजराइल से समझौता करके जंग रोकना ये एक विकल्प है। यानी कि ये दो ही ऑप्शन एक तरह से मुश्तबा के सामने है। आखिर वो कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे, ये देखने वाली बात है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। तो इस समय की अगली बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग, ईरान के साथ जंग को लेकर आईडीएफ ने बड़ा दावा किया है। आईडीएफ ने दावा किया अब तक हिजबुल्लाह के 200 सदस्य मारे गए हैं। ये कहना है आईडीएफ का, यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस का। हिजबुल्लाह के 600 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक होने की जानकारी इस दौरान सामने आ रही है। आईडीएफ के हमलों में 394 आम लोगों के भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। ये बड़ा दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया। अब आईडीएफ ने बड़ा दावा किया, हिजबुल्लाह के 200 सदस्य मारे गए, 600 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक होने की खबर भी आईडीएफ की तरफ से दी गई है। ये मान के चलिए जिस रूप में लगातार ईरान पर हमले किए गए और हिजबुल्लाह जो बड़ी चुनौती एक तरह से इजराइल की आईडीएफ की रही है, उनके अलग अलग ठिकानों को लगातार टारगेट करता रहा है मोसाद और आईडीएफ। और अब दावा किया जा रहा है कि इस जंग के बीच में उन्हें प्रॉक्सीज को एक तरह से तोड़ना चाहता है आईडीएफ या इजराइल, और लगातार एक्शन किए जा रहे हैं। अली खामनेई के बाद कमान मुश्तबा खामनेई के हाथों में है, लेकिन क्या सत्ता परिवर्तन के साथ ईरान का मिजाज बदल गया? वही सवाल जिस तरह से लगातार यहाँ पर हालात बनते हुए नजर आते हैं। बार बार बात यही कि क्या हालात सुधरेंगे या और भी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का तेवर अब आक्रामक से भी ज्यादा घातक हो चुका है। ट्रंप ने बिना किसी लाग लपेट के कह दिया कि मुज्तबा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर स्वीकार करना तो दूर, उनके बिना मंजूरी के ईरान में कोई कुर्सी पर बैठ भी नहीं सकता। ट्रंप का सीधा संदेश है, मुज्तबा के दिन अब गिने चुने हैं। ट्रंप ने ये तो कह दिया कि वेनेजुएला की तर्ज पर ईरान की सत्ता की बागडोर भी उनकी मर्जी से ही तय होनी चाहिए। उधर नेतन्याहू का रुख और भी ज्यादा खूंखार है। आईडीएफ ने ऐलान कर दिया कि वो ईरान के नए उत्तराधिकारी पर बाज जैसी नजर गड़ाए हुए हैं। ईरानी सेना ने दो टूक कह दिया कि जो भी मुज्तबा को नियुक्त करने में शामिल है या जो भी उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इजराइल के लिए मुज्तबा सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक सैन्य लक्ष्य है। आखिर मुज्तबा से इतना डर क्यों है? विश्लेषकों का मानना है कि मुज्तबा अपने पिता की तरह है और आईआरजीसी के साथ उनकी गहरी पैठ है। पश्चिमी देश नहीं चाहते कि ईरान की परमाणु और मिसाइल शक्ति किसी ऐसे शख्स के हाथ में जाए जो उनके लिए सिरदर्द बना रहे। ट्रंप का यह हस्तक्षेप सीधे तौर पर ईरान की संप्रभुता को चुनौती है, लेकिन ईरान का कहना है कि वो किसी के आगे झुकने वाले नहीं है।
इस सत्ता के संग्राम में अब कोई भी कूटनीति काम नहीं आ रही है। ट्रंप की धमकियों और नेतन्याहू की घेराबंदी के बीच मुज्तबा खामनेई एक ऐसे मोर्चे पर खड़े हैं जहां से वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। क्या ये मुज्तबा का आखिरी सफर साबित होगा या ईरान की जमीन इस बार किसी बड़े पलटवार का गवाह बनेगी? सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका वाकई मुज्तबा को खत्म करने के लिए किसी सीक्रेट ऑपरेशन की तैयारी कर चुका है? तो तस्वीर साफ है, अमेरिका और इजराइल ने मुज्तबा खामनेई को ईरान की नई चुनौती के रूप में नहीं बल्कि अपने अगले शिकार के रूप में देखना शुरू कर दिया है। ट्रंप का अनकंडीशनल सरेंडर वाला फार्मूला क्या मुज्तबा पर लागू होगा या फिर ईरान का ये नया लीडर एक ऐसी जंग की आग भड़काएगा जो पूरी दुनिया को चपेट में ले लेगी? और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इस समय की वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरान की ट्रंप नेतन्याहू को खुली चुनौती है। जी हां, लगातार अब ईरान बड़ी धमकी दे रहा है मुज्तबा की कमान संभालते ही, और सीधे सीधे निशाना है अमेरिका पर और इजराइल पर। ईरानी संसद के स्पीकर गरीबफ ने एक बड़ी धमकी दी, ईरान जंग लड़ेगा, सरेंडर कभी नहीं करेगा, ये स्पष्ट किया है। रणनीति के हिसाब से जंग लड़ी जा रही है और आगे भी यही रणनीति रहने वाली है, ये स्पष्ट कहा जा चुका है। ये मान के चलिए जिस तरह के हालात अभी नजर आते हैं उससे ईरान ये कह चुका है कि हम घुटनों पर नहीं आएंगे। जो इजराइल चाहता है, जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, वो कभी नहीं होगा, सपने में भी ये कभी नहीं होगा। ईरान जंग लड़ेगा, भले ही 2 साल तक ही ये क्यों ना जंग चलती रहे। ये क्लियर कट मैसेज एक तरह से ईरान की तरफ से दिया गया है और ये ईरान की संसद की तरफ से ये बात कही गई है। ईरान की वार्निंग ये सीधे सीधे बताती है कि जंग विध्वंसक हो रही है, आने वाले वक्त में और भी ज्यादा विध्वंस बढ़ेगा, कोई शक नहीं। अब समझिए महाजंग में आगे क्या और विध्वंस होगा, ये अलग अलग बातें हैं। ईरान की वार्निंग, आक्रमणकारियों को बारूदी जवाब से ढेर करेंगे। अमेरिका के साथ में कोई बातचीत अब नहीं की जाएगी, दुश्मन के इरादे कभी सफल नहीं हो पाएंगे, ये कहना है ईरान का। अब ईरान को कमजोर समझना अमेरिका की बड़ी गलती होगी, ये बात भी क्लियर कट कही गई। ईरानी सेना प्लान के अनुसार जंग लड़ रही है, ये भी बात क्लियर कट मैसेज जा चुका है। अब ये समझिए, एक तरफ आसमान से बरसते गोले हैं तो दूसरी तरफ सड़कों पर उतर आया है समंदर। दुनिया सोच रही थी कि मिसाइलों की बारिश में ईरान घुटने टेक देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोचा था तेहरान की गलियों में, उसका उल्टा ही हो रहा है। जी अली खामनेई का जाना एक युग का अंत माना जा रहा था, लेकिन ईरान ने मुज्तबा खामनेई को अपना नया सुप्रीम लीडर चुना और ये साबित कर दिया कि उनकी रगों में आज भी वही जुनून है, वही फौलादी इरादा दौड़ रहा है। आज ईरान की सड़कों का मंजर देखकर पूरी दुनिया दंग है। क्या ये ईरानी जिगरा आखिर है क्या? क्यों मिसाइलें भी इनका हौसला पस्त नहीं कर पा रही है? مجاهده ارتشی انتقام انتقام مجاهده ارتشی انتقام انتقام ये कोई आम भीड़ नहीं है, ये ईरान की धड़कन है। धमाकों की गूंज के बीच ईरान की सड़कों पर लाखों की तादाद में लोग उमड़े हुए हैं। मुज्तबा खामनेई के नाम का ऐलान होते ही ईरान के हर शहर में जो जोश देखने को मिला, उसने अमेरिका और इजराइल के तमाम दावों को खारिज कर दिया। ये वही भरोसा है जो कल तक अली खामनेई के लिए था। आज वही उम्मीद मुज्तबा की आंखों में देखकर आवाम सड़कों पर है। दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क होगा जहां घर के ऊपर मिसाइलें गिर रही हो और लोग अपनी छतों पर खड़े होकर दुश्मन को ललकार रहे हो। ईरानियों का ये फौलादी जिगरा देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े विश्लेषक भी हैरान हैं। ट्रंप का वार रूम सोच रहा था कि डर का माहौल बनेगा, सत्ता का तख्ता पलट जाएगा, लेकिन हुआ क्या? ईरान की जनता एकजुट हो गई। एक खामनेई गए तो दूसरा खामनेई आ गए और इस बदलाव ने ईरान के हौसलों को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। ट्रंप को लगा था कि ईरान एक सॉफ्ट टारगेट है, उन्हें लगा था कि दबाव बनाएंगे, पाबंदी लगाएंगे और ईरान के लोग सत्ता के खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन ईरान की सरजमी ने ट्रंप के हर गणित को गलत साबित कर दिया। ये देश नहीं,
ये वतन परस्ती की ऐसी मिसाल है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। मिसाइलें बारूद बरसा सकती है, लेकिन ये इरादे नहीं तोड़ सकती। ईरान का बच्चा बच्चा आज मुज्तबा की ढाल बनकर खड़ा है। ईरान की संसद हो या देश की सरहद, हर तरफ एक ही गूंज है, ईरान नहीं झुकेगा। ईरान के लोग जानते हैं ये लड़ाई सिर्फ सरहदों की नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व और अपनी विचारधारा को बचाने की है। मुज्तबा खामनेई का नेतृत्व न सिर्फ एक राजनीतिक फैसला है, बल्कि ये ईरान की रूह का एक नया संकल्प है। सोचिए, जिसके पास ऐसी आवाम हो, जिसके पास ऐसा जज्बा हो, क्या उसे कभी डराया जा सकता है? ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान को झुकाने का सपना देखा था, लेकिन मुज्तबा खामनेई की नियुक्ति के बाद ईरान ने जो एकता दिखाई है, उसने बता दिया कि जंग के मैदान में हार जीत हथियारों से नहीं, इरादों से तय होती है। ईरान खड़ा है, अडिग है और अब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी खबर की। वॉर ब्रेकिंग, इजराइल ने ईरान के हमले का दिया है करारा जवाब। जी हां, लगातार ईरान जिस तरह से बड़े हमले कर रहा है इजराइल पर, अब इजराइल ने भी रिटेलिएशन शुरू कर दिया है लेबनान और ईरान पर। जोरदार हवाई हमले लगातार इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं और जंग का सबसे बड़ा असर यूएई पर पड़ा है। कुवैत में अमेरिकी दूतावास फिलहाल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। जिस तरह से यूएई पर भी बड़े हमले लगातार किए जा रहे हैं और हमले करने वाला कोई और नहीं बल्कि ईरान है। ईरान लगातार इंतकाम की आग में झुलस रहा है और वो इस आग में पूरी दुनिया को लेना चाहता है। पूरी दुनिया हो या ना हो, लेकिन मिडिल ईस्ट को जरूर पूरी तरह से झुलसा देना चाहता है। हर वो जमीन, हर वो देश जहां से इसका इस्तेमाल किया गया ईरान पर हमलों के लिए, और हर उस जगह पर वो बड़े हमले कर रहा है, हमलों को दे रहा है अंजाम। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग क्या है? वॉर ब्रेकिंग बहरीन से आई है इस समय की बड़ी खबर। बड़ी खबर में जान लीजिए, बहरीन में दरअसल अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गए हैं। मनामा में मिस फायर पैट्रियट मिसाइल होने की खबर सामने आ रही है। एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम होने की वजह से हादसे भी हुए हैं। जी हां, आप समझिए, अब अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर रहा है ईरान। और ये एक बड़ी चिंता की बात इजराइल और अमेरिका के लिए है। बहरीन में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम भी ध्वस्त हो गए। मनामा में मिस फायर पैट्रियट मिसाइल हुई, ये भी कहा जा रहा है। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले, कुछ समय पहले अमेरिका का जो थर्ड, एक तरह से कहा जाए कि एयर डिफेंस सिस्टम था, वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था ईरान ने। और यही वजह है कि पहले थर्ड और दूसरी बार मनामा में जिस तरह से पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम जब नाकाम हुआ, तो उसके बाद से ही लगातार अब चिंता है। मध्य पूर्व की आग पूरे खाड़ी देशों को अपनी चपेट में ले चुकी है। ईरान, अमेरिका, इजराइल, अब इनके बीच में छिड़ा ये महासंग्राम 10वें दिन प्रवेश कर चुका है। 9 दिन 9 रातें और तबाही का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल के हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने अब उन देशों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया जहां पर अमेरिका और इजराइल के सैन्य अड्डे मौजूद हैं। दुबई से लेकर कुवैत तक हर तरफ खतरे का सायरन बज रहा है। क्या ये युद्ध अब जमीनी कार्रवाई की ओर बढ़ रहा है? सुबह मध्य पूर्व के लिए किसी कयामत से कम नहीं रही। दुबई के आसमान पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। मोबाइल पर बजते मिसाइल अलर्ट ने आम नागरिकों की नींद उड़ा दी। ये सिर्फ इजराइल की जंग नहीं रही, अब ये पूरी खाड़ी की जंग बन चुकी है। कुवैत में अमेरिकी दूतावास पर ताले जड़ दिए गए। कुवैत के पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी की इमारत पर हुए हमले ने यह साफ कर दिया है कि ईरान अब किसी भी ठिकाने को सुरक्षित नहीं छोड़ेगा। अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप का फरमान है कि ईरान की मिसाइल क्षमता 90% तक
खत्म कर दी गई है, लेकिन तेहरान के तेवर कुछ और ही कह रहे हैं। ईरान की गलियों में गूंजता मर मिटने का जज्बा साफ संकेत दे रहा है कि वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अब हवा में सिर्फ मिसाइलें नहीं चलेंगी, बल्कि जल्द ही अमेरिका और इजराइल के सैनिक ईरान की सीमा में दाखिल हो सकते हैं। जमीनी कार्रवाई का खतरा अब हकीकत में बदलता दिख रहा है। इजराइल ने लेबनान और ईरान में अपनी हवाई बमबारी को और तेज कर दिया है। जवाबी कार्रवाई में ईरान के ड्रोन ने उन ठिकानों को दहला दिया है जहां से अमेरिका अपनी रणनीति बना रहा था। कुवैत ने अपने नागरिकों को सुरक्षा का अल्टीमेटम दे दिया। हवाई हमलों के एक के बाद एक लहर ने पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। युद्ध जब 10वें दिन पहुंचता है तो कूटनीति के रास्ते लगभग बंद हो जाते हैं। अमेरिका और इजराइल का लक्ष्य है कि ईरान को पूरी तरह असैन्य करना, जबकि ईरान का लक्ष्य है अपनी संप्रभुता की आखिरी हद तक रक्षा करना। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कुवैत और दुबई जैसे देशों पर हमलों के बाद अमेरिका अपनी जमीनी सेना उतारने का जोखिम उठाएगा? अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक देश की जंग नहीं, बल्कि एक वैश्विक संकट में बदल जाएगी, जिसका अंत किसी को नहीं पता। स्थिति बेहद विस्फोटक है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेगा। तो क्या ट्रंप और नेतन्याहू का जमीनी कार्रवाई का प्लान कामयाब होगा, या तेहरान इस जंग को एक भयानक अंजाम तक ले जाएगा? और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर है इजराइल से, और तेल अवीव पर ईरान ने किया है विध्वंसक हमला। जहां ईरान की तरफ से लगातार विध्वंसक हमले जारी हैं और अब एक बार फिर से निशाना बनाया है तेल अवीव को। ईरानी मिसाइलों से तेल अवीव दहल चुका है। क्लस्टर बम से तेल अवीव में जमकर तबाही देखने को मिली है। इसके पहले भी ईरान ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया था, यानी कि एक मिसाइल से जब हमला होता है और आसमान में छोटे छोटे कई बम बरसते हुए नजर आते हैं। और देखिए इस बार जो धमाका किया है तेल अवीव में, उसके बाद में किस तरह से चारों तरफ से तबाही ही तबाही नजर आती है। और ये ईरान के हमलों के बाद के हालात हैं। रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। गाड़ियां, बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। शत विक्षत स्थिति में आप देख सकते हैं यहाँ पर। और एक या दो नहीं, अगर आप लाइन से देखेंगे तो ऐसे हालात है। देखिए सर, जब ये जंग शुरू हुई तो दुनिया को लगा 2-4 दिन का मामला है, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज 9वां दिन हो चुका है और हालात तो ये है कि शांति की हर उम्मीद राख हो चुकी है। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक इजराइल की सड़कों पर अब रौनक नहीं है, सिर्फ हाहाकार है। उधर तेहरान में जबरदस्त बमबारी हो रही है। उसके रिहायशी इलाकों को तक बख्शा नहीं गया। स्कूल हो, अस्पताल हो, तेल रिफाइनरीज हो, हर जगह सिर्फ बर्बादी की ही खबरें आ रही हैं। क्या ये जंग अब सुसाइड मिशन बन चुकी है? ये तेल अवीव की वो सड़कें हैं जो कभी गुलजार हुआ करती थी। आज यहाँ सिर्फ मिसाइलों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ईरान ने मिसाइल के सैन्य ठिकानों को तो निशाना बनाया ही है, लेकिन अब जंग का दायरा रिहायशी बस्तियों तक पहुंच गया। हाइफा के बंदरगाह से लेकर तेल अवीव की तेल रिफाइनरियों तक हर तरफ बारूद की गंध और मौत का मंजर है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों मुल्क एक दूसरे को मिटा देने की कसम खा चुके हैं। जवाब में इजराइल भी पूरे जोश के साथ ईरान के आसमान को दहला रहा है। ईरानी शहरों में स्कूल हो या आम लोगों के घर, हर जगह मिसाइलों की बारिश हो रही है। लोग बंकरों में कैद हैं और बाहर मौत तांडव कर रही है। जंग का ये दायरा अब सिमट नहीं रहा, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ, हर घंटे के साथ और फैल रहा है। ये जंग अब सिर्फ सरहदों की नहीं, अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। तबाही का ये मंजर सिर्फ इन दो मुल्कों तक महदूद नहीं, खाड़ी देशों में तेल रिफाइनरियों पर हमले ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। वैश्विक तेल बाजार में हाहाकार मचा है। विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये बर्बादी नहीं रुकी तो पूरी दुनिया एक भयानक मंदी
और ऊर्जा संकट की गिरफ्त में आ जाएगी। युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान हमेशा आम इंसान का होता है। स्कूल, रिहायशी इलाके, अस्पताल जब ये निशाने पर होते हैं तो समझ लीजिए कि युद्ध अब नियमों से नहीं बर्बादी के एजेंडे पर चल रहा है। ईरान के ठिकानों पर मिसाइलें गिर रही हैं, इजराइल की सड़कें जल रही हैं और दुनिया चुपचाप तमाशा देख रही है। कब रुकेगा ये सिलसिला? क्या कोई बातचीत की मेज पर बैठेगा या फिर ये विनाश का पहिया तब तक नहीं रुकेगा जब तक सब कुछ खाक न हो जाए। ईरान की राजधानी तेहरान के आसमान में काले धुएं का गुबार और जमीन पर मौत का मंजर। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त एयर स्ट्राइक ने तेहरान के सबसे बड़े फ्यूल डिपो को मलबे में तब्दील कर दिया। 28 फरवरी से शुरू हुई ये जंग अब बेकाबू हो चुकी है। अब तक 1500 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और ये आंकड़ा हर मिनट बस बढ़ रहा है। क्या ये तेहरान का आसमान अब हमेशा के लिए धुएं में गुम हो जाएगा? ये वो तेहरान है जो अब सिर्फ धमाकों और आग की लपटों से पहचाना जा रहा है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने जब फ्यूल डिपो पर हमला किया तो पूरा शहर दहल गया। ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मुताबिक इस हमले में उनके 4 कर्मचारी मारे गए। पूरे शहर में जलते हुए तेल की तीखी गंध और धुएं की काली चादर ने लोगों की सांसें रोक दी। ईरान की राजधानी में अब कोई कोना सुरक्षित नहीं बचा। जवाबी कार्रवाई में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका को भयानक परिणाम की धमकी दे डाली। ईरान ने साफ कर दिया कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को अब पूरी तरह से तबाह कर ही दम लेंगे। एक तरफ इजराइल की चेतावनी है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ ईरान अपने मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को और तेज करने की तैयारी में है। मौत का मीटर लगातार घूम रहा है। पिछले कुछ दिनों में इस संघर्ष की कीमत 1500 से ज्यादा जिंदगियों ने चुकाई है। ईरान में 1500 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा चुके हैं तो लेबनान में भी 300 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इजराइल में भी करीब 1 दर्जन लोगों की जान जा चुकी है। भले ही बिजली और पानी की सप्लाई अभी चालू है, लेकिन हालात ये है कि आम नागरिक बंकरों में कैद होकर अपनी मौत का इंतजार करने को मजबूर है। ये युद्ध अब रणनीति से बाहर निकलकर बर्बादी के दौर में दाखिल हो चुका है। इजराइल का कहना है कि वो लीडरशिप को निशाना बनाएगा और ईरान का कहना है कि वो अमेरिका को मिडिल ईस्ट से बाहर खदेड़ कर ही दम लेगा। इन सब के बीच पिस रही है वो जनता जिसका इस जंग से कोई लेना देना नहीं। सवाल बड़ा है, क्या तेहरान का ये फ्यूल डिपो इस युद्ध की सबसे बड़ी हार है या फिर आने वाली महाविनाश की एक छोटी सी चिंगारी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ने गाजा पर किया है बड़ा अटैक। जी हां, इस समय की वॉर ब्रेकिंग। अब ये हमले सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच में नहीं, बल्कि इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर हमला किया है। हमले के बाद भयंकर आग की लपटें गाजा में देखी गई। कई लोग हवाई हमले की चपेट में आए हैं, खबर है। और इस हमले से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है एक बार फिर से इजराइल ने बड़े हमले को अंजाम दिया। तस्वीर आपके सामने है। गाजा की तरफ से कहा गया कि इजराइल ने फिर नरसंहार किया है। और ये जो तस्वीरें यहाँ पर हैं, जो धमाके हुए, जो हमले हुए, उन हमलों में कई मासूम इसकी जद में आए हैं, कई फिलिस्तीनी इसकी जद में आए हैं, इसकी चपेट में आए हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर गाजा की तरफ से आवाज उठी इजराइल को जवाब देने की। इजराइल ने नरसंहार को अंजाम दिया। एक बार फिर इस बात को दोहराया गया। किस रूप में यहाँ पर हमले किए गए उसकी तस्वीर आपके सामने है। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, बड़ी वॉर ब्रेकिंग है इराकी मिलिशिया से जुड़ी हुई। जी हाँ, इराकी मिलिशिया की मुश्तबा ने एक तरह से कहा जाए सराहना की है और इराकी मिलिशिया ने मुश्तबा का स्वागत किया। हिजबुल्लाह मिलिशिया ने मुश्तबा की सराहना की, मुश्तबा को योग्य और जिम्मेदार बताया है। सर्वश्रेष्ठ पूर्ववर्ती के सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी, ये मिलिशिया की तरफ से कहा गया है। आपको ये भी बता दें, मुश्तबा खामेनी
जो कि आयतुल्लाह अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं। उन्हें अब ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया है और उनकी ये कहा जाए ताजपोशी के बाद में भले ही विषम परिस्थितियों में ताजपोशी हुई, लेकिन ये ताजपोशी कई लोगों को खुश कर रही है तो कई की चिंता बढ़ा रही है। अब इराकी मिलिशिया ने मुश्तबा खामनेई का स्वागत किया और उनकी सराहना की और उन्हें सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी बताया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एक और वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए जल्दी से। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन अटैक किया है। बड़ी खबर है, ईरान ने कुवैत पर ड्रोन से हमला किया है। कुवैत के कई इलाकों में मिसाइलें दागी गई हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन मार गिराए, ये भी बड़ा दावा है कुवैत का। एक बार फिर से किस तरह से ईरान की तरफ से हमले किए गए, ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग तस्वीरें, ये अलग अलग तस्वीरें जिस रूप में ईरान की तरफ से हमले किए गए उन हमलों के बाद के हालात हैं। ये ड्रोन अटैक के बाद के हालात हैं। बताया जा रहा है ये ड्रोन कोई एक ड्रोन अटैक नहीं था, कई इलाकों में मिसाइलें दागने की भी खबर सामने आई है। कई जगहों पे ड्रोन तो कुछ इलाकों में मिसाइलें दागी गई। हालांकि कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव है। बताया जा रहा है कि कई ड्रोन भी इस एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक महाशक्ति जो हर घंटे 340 करोड़ रुपए जंग में फूंक रही हो, वो एक छोटे से देश के सस्ते ड्रोन की नकल करने पर मजबूर हो जाए। जी हाँ, मिडिल ईस्ट की इस जंग में देखा जाए तो अब सैनिकों की नहीं बल्कि मिसाइल और इंटरसेप्टर्स के गणित पर सिमट चुकी है। ईरान ने जमीन के सैकड़ों फीट नीचे मिसाइल अंडरवर्ल्ड बसा रखा है, जिसे हिलाने के लिए अमेरिका और इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आखिर क्या है ईरान की वो मिसाइल सिटी और क्यों अमेरिका ने ईरान के ही ड्रोन की कॉपी कर दी? मिडल ईस्ट के रेगिस्तान में इस वक्त बारूद नहीं बल्कि गणित की जंग चल रही है। एक तरफ अमेरिका का अरबों डॉलर का डिफेंस सिस्टम है तो दूसरी तरफ ईरान के वो सस्ते सुसाइड ड्रोन जिन्होंने महाशक्ति की नींद उड़ा दी है। ईरान के शाही ड्रोन ने युद्ध की परिभाषा बदल दी है। ये इतने घातक और सटीक है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रैड कूपर ने खुद माना कि अमेरिका को अपनी नई ड्रोन टास्क फोर्स स्कॉर्पियन के लिए ईरानी डिजाइन का सहारा लेना पड़ा। हैरानी की बात देखिए, जिस ईरान को अमेरिका मिटाना चाहता है उसी के ड्रोन की नकल कर अब अमेरिका कमांड ब्रैड कूपर ड्रोन तैयार कर रहा है ताकि ईरान को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। ये ड्रोन ईरान के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या तकनीक की ये चोरी अमेरिका को जीत दिला पाएगी? लेकिन इस युद्ध का सबसे बड़ा राज छिपा है ईरान के पहाड़ों के नीचे। ईरान ने सालों की मेहनत से मिसाइल सिटी का एक माया जाल बिछाया है। एक ऐसी मिसाइल सिटी जहां हजारों मिसाइलें लॉन्च पैड पर तैयार रहती हैं। मार्च 2025 में दुनिया ने इसका ट्रेलर देखा था, लेकिन आज यही पाताल लोक खतरे में है। अमेरिका दक्षिण से और इजराइल उत्तर से इन मिसाइल शहरों के दरवाजों पर प्रहार कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों ने पुख्ता कर दिया कि सिराज और केरमन शाह जैसे इलाकों में ईरान के मूविंग लॉन्चर को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका का दावा है कि रूस से मिल रही तकनीक मदद के दम पर ही ईरान अमेरिकी ठिकानों पर सटीक हमले कर पा रहा है। लेकिन जैसे जैसे इजरायली सेना इन पहाड़ों के करीब पहुंच रही है, ईरान का ये अंडरवर्ल्ड अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी माना जा रहा है। जंग अब उस मोड़ पर है जहां हर सेकंड करोड़ों का धुआं उठ रहा है। ईरान के पास फौलादी जिगरा और पाताल लोक की ताकत है तो अमेरिका के पास नकल की गई वही ईरानी तकनीक और अपार पैसा। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या पहाड़ों के नीचे छिपी ये मिसाइलें ईरान को बचा पाएंगी? और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर है लेबनान के 2 शहरों पर इजराइल ने हमला किया है। जी हाँ, लेबनान के 2 शहरों पर एक बार फिर इजराइल का हमला हुआ। इजरायली हमलों में 6 लेबनानी नागरिकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तैर अल दब्बा में 3 लोगों की मौत की खबर है तो 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं जुया शहर में भी ऐसे ही हमले में 3 लोगों की जान गई है तो 16 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेबनान की तरफ से जानकारी दी गई तस्वीर आपके सामने है। देखिए
किस तरह से यहाँ पर अचानक से धुआं नजर आता है, अचानक से धमाका होता है। और ये धमाके की तस्वीरें, ये धमाका हुआ है रहवासी इलाकों में, धमाका किया है इजराइल ने। 6 लेबनानी नागरिकों की मौत हुई है। तेल अल दब्बा 3 लोगों की मौत की खबर। जुइया शहर में भी ऐसे ही धमाके हुए हैं। और ये सिर्फ कुछ क्षेत्रों की तस्वीर है, लेकिन लगातार लेबनान पर किस तरह से इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये एक बार फिर से तस्वीरों को देखिए, चारों तरफ आपको बिजली नजर आती है और अचानक से कुछ इलाकों में धुआं तैर जाता है और वहां पर आवाज इतनी खतरनाक कि दूर तक इसकी कंपन महसूस हुई। लोगों में दहशत फैल गई। महायुद्ध अब उस मोड़ पर है जहां दुनिया बार बार ये पूछ रही है, आखिर कितने दिन टिकेगा ईरान। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान को पस्त कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान की नौसेना डूब चुकी है, वायुसेना खत्म है और लीडरशिप की 3 पीढ़ियां मिटा दी गई। लेकिन क्या हकीकत इतनी ही है? क्योंकि दूसरी तरफ ईरान का वो मिसाइल मैनेजमेंट जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। सुपर पावर अमेरिका हर घंटे 340 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा रहा है, लेकिन ईरान की तरकश में अभी भी वो तीर हैं जिनसे इजराइल और वॉशिंगटन दोनों थर्रा रहे हैं। युद्ध के मैदान में ट्रंप का आत्मविश्वास चरम पर है। वो कह रहे हैं कि ईरान का संचार और सेना अब बस इतिहास की बातें हैं, लेकिन इस जीत की कीमत अमेरिका को बहुत भारी पड़ रही है। पेंटागन के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अमेरिका हर दिन 9,160 करोड़ रुपए इस जंग में फूंक रहा है, यानी हर घंटे 340 करोड़ रुपए का धुआं उठ रहा है। पहले 100 घंटे में ही अमेरिका 34,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका का खजाना ईरान के फौलादी जज्बे से पहले खाली हो जाएगा? अब देखिए ईरान की वो असली ताकत जिसे मिटाने के लिए इजराइल और अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ईरान के पास मिसाइलों का ऐसा कॉकटेल है जो किसी भी डिफेंस सिस्टम को चीर सकता है। फतेह 2 ये वो हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं। खुर्रम शहर 3000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता, यानी आधा यूरोप और पूरा मिडल ईस्ट इसके निशाने पर है। ईमान, गदर और शहाब 3 जो 2000 किलोमीटर तक तबाही मचाने में सक्षम है। फतेह 110 और जुल्फिकार ऐसी शॉर्ट रेंज मिसाइलें जो इजराइल के लिए काल बन चुकी है। दुनिया हैरान है कि आखिर सालों से प्रतिबंधों की मार झेल रहा ईरान इतना मजबूत कैसे है। जवाब है इसकी मिसाइल सिटी। जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बसा ईरान का ये पाताल लोक उसकी सबसे बड़ी ढाल है। अमेरिका का दावा है कि रूस के टेक्निकल मदद से ईरान के हमले अब सर्जिकल स्ट्राइक की तरह सटीक हो गए हैं। रॉड जैसी एंटीशिप मिसाइलें और अली जैसी क्रूज मिसाइलों के साथ जब ईरान अपनी सुसाइड ड्रोन्स का कॉकटेल बनाता है तो इजराइल का सायरन डोम भी हाफने लगता है। जंग अब तीसरे चरण में है, जहां निशाना ईरान की मिसाइल क्षमता है, लेकिन ईरान का मैनेजमेंट देखिए। भले ही अमेरिका उसके 32 शिप डुबोने का दावा करे, भले ही वायुसेना पर चोट की बात कहे, लेकिन ईरान की मिसाइलें आज भी उसके अंडरवर्ल्ड से निकलकर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक गिर रही है। ये मैनेजमेंट ही है जिसने ईरान को इस महायुद्ध में अब तक टिकाए रखा है। ट्रंप भले ही खुद को 15 में से 15 नंबर दे, लेकिन सच तो ये है कि ईरान की मिसाइलें आज भी अमेरिका के लिए ऐसी पहेली है जिसका हल किसी के पास नहीं। रूस की तकनीक, पहाड़ों का सुरक्षा कवच और ईरानियों का वो जुनून क्या अमेरिका के 340 करोड़ प्रति घंटे वाले बजट पर भारी पड़ेगा? ये जंग अब हथियारों से ज्यादा टिकने की जंग बन गई है। ईरान झुकने को तैयार नहीं और अमेरिका हार मानने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों पर बड़े हमले को अंजाम दिया। जी हां, बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों पर हमला किया है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना पर कई हमले हुए हैं। ओदेसी इलाके में तोप और मशीन गन से हमलों को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है हमले के बाद इजरायली सैनिक पीछे भी हट गए। लगातार इजरायल की तरफ से हमले जिस तरह से किए जा रहे हैं उसका जवाब भी बड़े स्तर पर दिया जा रहा है। यही वजह है कि अब हिजबुल्लाह ने भी
इजरायली सैनिकों पर कई बड़े हमले किए हैं। लगातार इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों को टारगेट किया गया। बताया जा रहा है कि 600 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया था, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं दक्षिण लेबनान में जहां पर इजरायली सेना पर भी कई जवाबी कार्रवाई हिजबुल्लाह की तरफ से की गई है और यही वजह है कि सैनिक पीछे हटे। एक और बड़ी खबर इस समय की, बहरीन पर ईरान ने किया है ड्रोन से हमला, वॉर ब्रेकिंग। तो बहरीन पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। लगातार पूरा इलाका दहशत में है। बहरीन के सिट्टा द्वीप पर कई लोग इस हमले में घायल हुए हैं। खबरें सामने आ रही है, तस्वीरें भी आपके सामने है। कई लोगों के घायल होने की खबर, हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ये बहरीन की तरफ से जो तस्वीरें हैं, देखिए एक तरफ यहाँ पर द्वीप है तो दूसरी तरफ किस रूप में लगातार उस पोर्ट पर हमले हुए और चारों तरफ सिर्फ आपको धुआं ही धुआं नजर आएगा। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। नीचे समंदर, ऊपर आसमान, पूरा काली ये कहा जाए काला, और उसके बाद में जब आसमान पूरा काला हो जाता है तो समंदर का नीला पानी और आसमान का ये काला हिस्सा लोगों को और भी ज्यादा दहशत में डाल देता है। बताया जा रहा है कि जिस रूप में यहाँ पर धमाका हुआ उसकी कंपन इतनी ज्यादा थी कि आसपास के कई हिस्सों में भी वो कंपन महसूस की गई। ड्रोन से हमला किया गया है। यह बहरीन का द्वीप है, सिट्टा द्वीप, जहां पर कई लोगों के घायल होने की भी खबर इस दौरान सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के साथ युद्ध से जुड़ी हुई ही बड़ी वॉर ब्रेकिंग चिंता में डालने वाली है। ईरान के साथ युद्ध की चपेट में अब पूरी दुनिया है। जी हाँ, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल लगातार है, जिसका अब डर और भी ज्यादा बढ़ता नजर आता है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को मिटाने की जिद पर अड़े हैं। सुरक्षा और शांति के लिए छोटी कीमत है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना। ईरान के न्यूक्लियर विवाद के साथ में अब परेशानी खत्म हो जाएगी, ये डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा है, वो कहते हैं कि ये सुरक्षा और शांति के लिए बहुत छोटी कीमत है। अगर इस रूप में तेल की कीमतें बढ़ती भी हैं तो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका को कोई चिंता नहीं है। वो अमेरिका जहां पर पहले ही महंगाई रिकॉर्ड तोड़ हो रही है, मंदी का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के लगातार इस तरह के ऑपरेशन से वहां की जनता या वहां का विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इससे कोई परेशानी नहीं, वो कह रहे हैं। उन्हें कोई शिकन तक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को मिटाने की जिद पर अड़ गए हैं और इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। एक और बड़ी खबर है, सब बड़ी खबर, सऊदी अरब से ईरान के हमलों का विरोध सऊदी अरब ने किया है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने अब आपत्ति जताई है। हालात अगर बिगड़े तो ईरान सबसे बड़ा लूजर बन जाएगा, ये कहना है सऊदी अरब का। सऊदी अरब ने कहा एयरपोर्ट, ऑयल सेंटर्स पर हमला ये नियम के खिलाफ है। लगातार जिस तरह से सऊदी अरब पर भी हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से, और ईरान ने जिन हमलों को अंजाम दिया उससे सऊदी अरब को बहुत तगड़ा झटका लगा है, बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि सऊदी अरब का चाहे एयरपोर्ट हो या फिर बड़ी ऑयल रिफाइनरीज के अलग अलग सेंटर्स पर जो हमले हुए, अब उससे एक तरह से नाराज कर दिया है उन हमलों ने सऊदी अरब को। और यही कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट या ऑयल सेंटर्स पर हमला नियम के खिलाफ है। और इतना ही नहीं बल्कि हालात अगर बिगड़े तो ईरान सबसे बड़ा लूजर होगा, ये कहना है सऊदी अरब का। अब चलिए एक और वॉर ब्रेकिंग आपको बता देती हूँ, और अगली बड़ी खबर आई है रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई। जी हाँ, रूस और यूक्रेन का जंग, जो युद्ध है वो लगातार जारी है। ज़ैपोरिज़िया पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया है। हमले में इमारत को जमकर नुकसान हुआ है, खबरें सामने आ रही हैं। रूस ने यूक्रेन पर यह हमला किया है। आप ये मान के चलिए, एक तरफ ये यूरोप, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट लगातार धधक रहे हैं। रूस और यूक्रेन की इस जंग को चौथा साल शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी हालात जस के तस है, या ये कहा जाए कि बढ़ते वक्त के साथ ये हालात और भी ज्यादा चिंताजनक होते जा रहे हैं। ये युद्ध कब थमेगा ये कोई नहीं जानता। अब एक बार फिर से रूस ने ज़ैपोरिज़िया पर अटैक किया है, रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया जा रहा है।
और ये तस्वीर आप देखिए, अब वहां पर है सर्दी का मौसम, लगातार ठंड का अटैक और ऊपर से रूस की तरफ से बड़े हमले। वैसे ही ज़ैपोरिज़िया के कई इलाके पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, इमारतें जर्जर हो चुकी हैं, सड़कें वीरान हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी रूस की मिसाइलें आग बरस रही हैं। और ये देखिए, 4 सालों में भी अगर बात की जाए तो सैन्य ताकत में भी जरूर यहाँ पर उसे झटका लगा, लेकिन इरादे वो कहीं से कहीं तक पीछे होने का नाम नहीं ले रहे। और ये कहा जाए कि ना यूक्रेन झुकने का नाम ले रहा है और ना ही रशिया रुकने का नाम ले रहा है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।